तो सीताराम दास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, उनके गुरु भाई ने, जो सब संभालते थे सेवा, उन्होंने कहा कि महाराज जितनी लागत में एक बड़े से बड़ा किला बने उतनी लागत में आपने कुइया बनवाई। तो बाबा के शब्द थे, बच्चा हम लोग साधु हैं, हमको लोग राजा नहीं कहते, हम लोगों को क्या कहते हैं? महाराज। क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं हम लोगों को, राजा वाजा नहीं हम लोग बेगार थोड़ी किसी से कराते हैं? अमीरों का धन गरीबों पर जा रहा है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या पता नहीं? आपने कुइया बनाना लक्ष्य नहीं था, अपने लक्ष्य तो ये था कि ये सब माया गरीबों के काम आ जाए। हम ये कहते साधु ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, वो बेगार थोड़ी कराते किसी से। इसलिए संतों का काम, संतों की सेवा बेगार जैसे करना भी नहीं चाहिए, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। साधु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप निष्काम भाव से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संतों की सेवा करेंगे, महाराज कभी व्यर्थ नहीं जाती। सकाम भाव से करेंगे तो भी व्यर्थ नहीं जाती। दो भाई थे वैश्य, एक का नाम था नारायण दास जी, दूसरे का नाम था पन्नालाल जी। अपने जमाने के बड़े अमीर थे। हर पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदते थे वो। हर महीना पुष्य नक्षत्र आता, उसमें सोना खरीदते थे। बहुत बड़े अमीर आदमी थे। संतान नहीं थी, दोनों भाइयों की नहीं थी, किसी कुछ भी नहीं था, ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं। अब हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ आके सेवा करने, जब देखो जाते तब पड़े रहते दोनों भाई से। हमने नहीं देखे, पुराने जमाने की बात है, अंग्रेजी शासन की बात है। पड़े रहते, सेवा करते। कुंभ में महाराज जाते तो महीना भर, 1.5 महीने, बोले महाराज दूसरे को सेवा नहीं, हमको ही सेवा का अवसर मिले। और महाराज जी का स्वभाव तो थोड़ा डांट डपट गाली गलौज का स्वभाव था उनका, तेज स्वभाव था, नरसिंह स्वभाव था, उनको डांटते रहते थे। तो एक बार अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा। उस अकाल में अन्न का कंट्रोल हो गया, अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया। अन्न जिसको खाना वो फौज में भर्ती हो जाए। हाहाकार मच गया बिना अन्न के। उस समय उन दोनों भाइयों ने, हमारे महाराज जी कहते थे कि वृंदावन में गधा लुट गए। गधा लुट गए का मतलब गधे के पीठ पे लद के कहीं से अन्न आया तो अमीरों ने लूट लिए गधे, ऐसा हो गया था जमाना, ऐसी भुखमरी फैली थी। तो उस काल में उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने कहां कहां से लाकर अन्न की व्यवस्था की और महाराज जी को कहा कि आप गरीब दीन दुखी ब्रजवासी साधु जिसको जरूरत हो उसको आप दें, कमी न करें, क्यों इस समय विपत्ति का समय है। हम बिक जाएं, हमारा घर बार बिक जाए तो भी आप चिंता नहीं करना, बस आपका आदेश। सेवा करी, बढ़िया सेवा की, ठाकुर जी की दया से समय अच्छा आ गया, अनुकूल आ गया, सुकाल हो गया। बहुत ध्यान से सुने, महाराज जी खुश हो गए, अन्न का कंट्रोल खत्म हो गया, पानी बरस गया बढ़िया से, सुभिक्ष हो गया। बोले महाराज अब तो आपकी अनुमति हो तो हम जाएं। महाराज बोले वाह भाई, प्रसन्न हो गए हम तुम्हारे ऊपर, तुमने विपत्ति में बहुत सेवा की ब्रजवासियों की, वाह। अब प्रसन्न है हम, इसमें कुछ मांग लो। बोले हम प्रसन्न हैं, हमसे मांग लो कुछ। बोले महाराज हम 2 भैया हैं और अब उम्र बीत रही है, संतान का योग ज्योतिषी नहीं बताते हैं, संतान नहीं है, आगे सेवा चलती रहे, बस यही प्रार्थना है। महाराज जी तो खुश थे। ये बता मंदिर में कितने ठाकुर जी हैं? बोले महाराज 3 है, 3। तो बोले जा 3 होंगे। क्या कहा? जा 3 होंगे। अभी तीनों जीवित हैं। बड़े का नाम गोपाल है,
उनसे छोटे का नाम रामेश्वर है, उनसे छोटे का नाम चंद्रकेतु है। महाराज जी बोले तू चूक गया, जितने लाल जी और जितने शालिग्राम जी सब गिनती करके बता देता तो उतने हो जाते। तुमने केवल 3 की गिनती करी, राम लक्ष्मण जानकी जी की, इसलिए 3 होंगे। अब द्वारा नहीं मिलेगा वरदान, मिल गए तो वाणी निकलनी थी तो निकल गई। बोल कितने ठाकुर जी है मंदिर में? बोले 3। बोले 3 होंगे जा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही साधु किसी को, साधु की कोई सेवा करे, उनके पास कुछ नहीं, वो किसी को कुछ न दें, पर फिर भी उनकी सेवा कभी बेकार होती नहीं। क्योंकि आप जो सेवा करेंगे वो तो बहुत थोड़ी है, उसका फल अनंत गुणित होकर के मिलने वाला है। और अनंत गुणित होकर मिलने वाला नहीं है, कितने जन्मों तक उसका फल मिलता रहेगा नहीं कहा जा सकता। और कथनचित तुमने निष्काम भाव से सेवा की तो परम फल मिल जाएगा, चरम फल मिल जाएगा। वो परम फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में पूर्ण अनुराग। ये साधु सेवा का फल यही है, शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग। यही इसका फल है, और कोई सबसे श्रेष्ठ फल यही है।